कक्षा 10वीं का विषय संस्कृत का 19 फरवरी का पेपर किस प्रकार का आने वाला है बच्चों। इस वीडियो को यदि आपने देख लिया ना, भले ही आपने साल भर से कुछ भी पढ़ा नहीं और आपको कुछ भी याद नहीं, तो इस संस्कृत के पेपर में, इस देववाणी के पेपर में आप पूरे नंबर किस प्रकार से लेकर आ सकते हैं। देखिए कितना सरल होता है ये पेपर को हल करना। आज इस वीडियो को आप देखोगे तो आपको समझ में आ जाएगा। जल्दी से हमारे नन्हे मुन्ने बच्चे सभी जल्दी से जुड़ जाएंगे और इस क्लास को अपने दोस्तों के साथ शेयर कर देंगे। जल्दी से जुड़ जाइए। ये पूरा पेपर हम हल करने वाले हैं, A to Z प्रश्नों के सॉल्यूशन। तो संस्कृत विषय में ये जो पेपर है, ये पेपर मैं आपको पूरा आज हल करवाने वाला हूँ। और इस पेपर में से आपको जो 19 फरवरी है उस दिन आपका जो पेपर रहेगा उसमें आपको बहुत सारे क्वेश्चन देखने को मिलेगा। जी हाँ बच्चों, सही सुना है आपने। यहाँ पर देखिएगा, संस्कृत हमारी देववाणी है और इस देववाणी में कोई भी विद्यार्थी फेल नहीं होता है, ऐसा आशीर्वाद रहता है देवों का। आप एक भी फेल नहीं होंगे और गारंटी के साथ, 100% गारंटी के साथ, अगर आपने संस्कृत को साल भर से उठाकर नहीं देखा है, पूरे साल भर में आपने संस्कृत में कुछ भी नहीं पढ़ा है, तो इसी पेपर में से, इस 75 नंबर के पेपर में से मैं आपको पास करवा के बता दूंगा। जी हाँ, आपको कुछ भी नहीं पढ़ना है, 75 नंबर में से 25 नंबर लेकर आना है और संस्कृत में बिना पढ़े हम क्या हो जाते हैं, पास हो जाते हैं। 100% गारंटी के साथ मैं आपको बता रहा हूं। बस जितना मैं आपसे बोलूं उतना आप काम करते जाना। क्या करना है क्या नहीं करना है सब कुछ मैं आपको बताने वाला हूं आज के इस वीडियो में। पूरा क्वेश्चन पेपर इसको हम देखेंगे और बिना पढ़े आप कैसे पास होंगे। देखिए, आप देखेंगे यहाँ पर सर्वे प्रश्न अनिवार्य संति, सभी प्रश्न करना अनिवार्य है, एक भी प्रश्न नहीं छोड़ना है, सभी प्रश्न हल करेंगे, A to Z प्रश्नों के उत्तर लगाएंगे। प्रश्न नाम सम्मुखः अंकः प्रदत्ता, प्रश्न कितने नंबर का है उसके सामने दिया रहेगा, है ना, ये देख लेना है आपको, उसी हिसाब से आंसर आपको देना है। उचितम विकल्पम चित्वा लिखत, अब उचित विकल्प हमें चुनकर लिखना है और सभी उत्तर हमें संस्कृत भाषा में ही देना है। ठीक है, चलिए, तो बेहतरीन तैयारी के लिए जुड़ जाइए। मैं यहाँ पर एक से एक संस्कृत विषय के वीडियोस लेकर आ रहा हूँ ताकि हमारे सभी विद्यार्थियों की बेहतर तैयारी हो सके और वो सभी संस्कृत विषय में अच्छे नंबर लाकर 75 में से 75 नंबर लाकर अच्छे नंबर से उत्तीर्ण हो और अपना नाम कमाए MP बोर्ड में। चलिए प्यारे बच्चों, कौन कौन जुड़ चुका है एक बार सभी कमेंट बॉक्स में बता दें। जल्दी से कमेंट करिए, कौन कौन हमारे विद्यार्थी डेली क्लास में जुड़ने वाले, कौन कौन जुड़ चुके हैं एक बार कमेंट बॉक्स में बता दें, तो जिससे हमें पता चल जाएगा कि हमारे सभी विद्यार्थी क्लास में जुड़ चुके हैं और सभी ने अपनी तैयारी को बेहतरीन कर लिया है। जल्दी से कमेंट बॉक्स में बताएं सभी। चलिए, बिल्कुल सभी के कमेंट आना स्टार्ट हो गए हैं, हमारे सभी विद्यार्थी जुड़ चुके हैं। हम आप लोगों के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट सेट्स के वीडियोस अपलोड कर रहे हैं ताकि हमारे सभी विद्यार्थी अच्छे नंबर से उत्तीर्ण हो। बिल्कुल, आप सभी का स्वागत है, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। गुड, वेरी गुड, बहुत शानदार। आ चुके हैं सभी विद्यार्थी, कमेंट आना स्टार्ट हो गया। लाइव क्लास स्टार्ट हो चुकी है, डेली एक से एक लाइव क्लास आपको प्रोवाइड करवाई जा रही है जिसके माध्यम से आप बहुत अच्छे नंबर के साथ उत्तीर्ण हो सकते हो। चलिए, अब हम स्टार्ट करेंगे पहले क्वेश्चन से। उचितम विकल्पम चित्वा लिखत, उचित विकल्प चुनकर लिखना है। पहला क्वेश्चन, विद्यालय स्वः उत्सवा भविष्यति इत्यस्मिन् वाक्ये अव्ययम अस्ति। यहां पर कहा जा रहा है कि कल विद्यालय में उत्सव होगा। इस पूरे वाक्य में अव्यय क्या है? स्व, विद्यालय, उत्सव, भविष्यति। देखिए, यह तो हमारी क्रिया है, यह हमारा संज्ञा शब्द है विद्यालय, यह भी हमारा संज्ञा हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा, अव्यय हो जाएगा। तो यहां पर हम आंसर क्या लगा देंगे, स्वः आंसर लगा देंगे। इस प्रकार से आपको आंसर लगाने हैं। ठीक है, आया समझ में सभी को? कमेंट बॉक्स में बताएं जल्दी से कि हाँ सर, हमें बहुत अच्छे तरीके से ये समझ में आ गया है। जल्दी से कमेंट बॉक्स में बता दें। अधोलिखितेषु शब्देषु अव्ययम पद अस्ति, यहां पर कह रहा है कि 4 ऑप्शन हमने दिए हैं यहाँ पर, रामः, कदा,
गच्छति बालिका। 4 ऑप्शन में से कौन सा अव्यय पद है, ऐसा पूछ रहा है। तो यहां पर आपका जो सही उत्तर हो जाएगा, अव्यय पद होगा, वो हो जाएगा कदा। कदा आपका इसमें आंसर होगा। उसके बाद में अगला क्वेश्चन यहां पर हम देखें तो अगला क्वेश्चन है आपका, क्वेश्चन है तेन इत्यस्मिन् पदे का विभक्ति अस्ति। तेन इत्यस्मिन् पदे का विभक्ति अस्ति। तो यहां पर हमें विभक्ति याद करना है और ये तत् की विभक्ति है। तो इसमें कौन सी विभक्ति लग रही है, द्वितीया, सप्तमी, पंचमी, तृतीया। तो जैसे कि हमने प्रश्न निर्माण में कई बार पढ़ा है, केन, रामेन, कृष्णेन, देवेन, केन केन तेन एन एन आ रहा है ना। तो अपना आप हमें पता चल रहा है राम, रामम, रामेन। तो यहाँ पर हम कौन सी विभक्ति लगा देंगे, द्वितीया, सप्तमी, पंचमी, तृतीया। तो आंसर हमारा यहाँ पर तृतीया हो जाएगा। उसके बाद फल शब्द से षष्ठी विभक्ति है रूपम अस्ति। फल शब्द की षष्ठी विभक्ति का रूप बनता है। फल शब्द की हमें विभक्ति चलाना है और विभक्ति कौन सी चलाना है, षष्ठी। तो कौन सा रूप बनेगा, फले, फलाय, फलश, फलम। तो इसमें आपका जो सही उत्तर हो जाएगा, राम की अगर हम चलाते तो रामस्य बनता है षष्ठी, तो फल की क्या बन जाएगा, फलस्य बन जाएगा। अगला क्वेश्चन आप देखेंगे, बालकेषु इत्यस्य पदे विभक्ति अस्ति। बालकेषु में विभक्ति है, बताइए कौन सी विभक्ति है। अब यहाँ पर विभक्ति लगाकर दे दिया, अब पूछ रहे कौन सी विभक्ति है बताओ। तो प्रथमा है, सप्तमी है, द्वितीया है, षष्ठी है। तो आप सभी जानते हैं सु किस में आता है। अरे भैया सु किस में आता है, तो सप्तमी में सु आता है। और बताइए, अब एक प्रश्न मैं आपसे पूछ रहा हूं, बताइए बालकेषु में वचन कौन सा है। देखता हूं कितने बच्चे इसका कमेंट में जवाब देते हैं। चलो मैं रुक गया, ये पेन मैंने डाल दी। बताइए इसका आंसर क्या होगा। जल्दी से एक बार आप कमेंट करेंगे, उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। जल्दी से सभी के कमेंट आना चाहिए। जितने भी लाइव में जुड़ रहे हैं वो तो लाइव में जवाब देंगे, और जो लाइव में नहीं जुड़ पाते हैं वो कमेंट बॉक्स आपके लिए खाली पड़ा है, उसमें कमेंट करके बताएं। बताइए भैया इसमें कौन सा वचन है, बालकेषु में कौन सा वचन है। देखिए जवाब हर कोई नहीं दे सकता, जिसने साल भर मेहनत की है जवाब केवल वही देगा, हर कोई जवाब नहीं दे सकता। तो यहां पर अगला क्वेश्चन आपका होगा, वो होगा नदीभ्याम इत्यस्मिन् पदे वचनमस्ति। क्या जवाब आता है, आपको जवाब देना है, उसके बाद ही हम आगे बढ़ेंगे, ठीक है। उससे पहले मैं क्वेश्चन पढ़ देता हूं। नदीभ्याम इत्यस्मिन् पदे वचनमस्ति। तो नदीभ्याम में वचन बताना है। नदीभ्याम इत्यस्मिन् पदे वचनमस्ति। तो नदीभ्याम में कौन सा वचन है, द्विवचन, अन्य वचनम, बहुवचनम, एक वचनम। तो आपका जो सही उत्तर होगा वो इसमें क्या होगा, तो नदीभ्याम में जो वचन होगा वो हो जाएगा आपका सही उत्तर, वो होगा द्विवचनम। इसमें द्विवचन है और विभक्ति है तृतीया, चतुर्थी, पंचमी। चलिए अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आता है, इसको भी आप देखेंगे। पूरा पेपर हम बहुत शानदार तरीके से आपको हल करवा रहे हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए, आपकी परीक्षा के लिए। अगर आपने इसको पूरा लगा लिया तो मैं गारंटी के साथ कह रहा हूं कि बिना पढ़े आप संस्कृत विषय में पास हो सकते हैं। ये भी आप भी जानते हैं, क्योंकि अभी आप आगे देखेंगे क्या क्या आप लोगों के लिए आने वाला है। समझिएगा चीजों को, ठीक है। चलिए बढ़े आगे, कमेंट बॉक्स में बताइए जल्दी से, क्या आगे हम बढ़ जाएं। जल्दी से कमेंट बॉक्स में बताएं सभी। क्वेश्चन है, प्रदत्त ही शब्दई, दिए गए शब्दों से, शब्दों के द्वारा रिक्त स्थानानि पूर्यत, रिक्त स्थानों की पूर्ति करें। तो यहां पर पटामी इत्यस्मिन् पदे अस्ति। तो पटामी इत्यस्मिन् पदे अस्ति, तो क्या है, पटामी इत्यस्मिन् पदे क्या है, एक वचन है या बहुवचन है। तो इसका आंसर होगा एक वचन। लिखतु इत्यस्मिन् पदे लकार अस्ति। तो लिखतु में कौन सा लकार है, लट लकार, लोट लकार। तो यहां पर आपका आंसर हो जाएगा लोट लकार। भविष्यति इत्यस्मिन् पदे पुरुष अस्ति। भविष्यति में कौन सा पुरुष है, तो यहां पर प्रथम, उत्तम। तो इसमें आंसर आपका प्रथम हो जाएगा। जहां जहां आपको ती नजर आए वहां पर लगा देना प्रथम पुरुष, जहां जहां आपको मी दिखे वहां लगा देना उत्तम पुरुष। अगला, संति इत्यस्मिन् पदे अस्ति। संति इत्यस्मिन् पदे अस्ति, तो ये कौन सा वचन है, द्विवचन या बहुवचन। तो संति, जहां पर आपको अंति नजर आता है वहां पर लगाओगे आप बहुवचन। उसके बाद आगे हम बढ़ते हैं। अवगच्छति इत्यस्मिन् पदे उपसर्ग अस्ति। अवगच्छति में उपसर्ग बताना है,
तो अव होगा या अनु होगा। तो यहाँ पर देखिए हम आगे अगर देखें तो हमें आगे नजर आ रहा है अव, तो बस अव हम आंसर लगा देंगे। ठीक है, उसके बाद सुशोभते इत्यस्मिन् पदे उपसर्ग अस्ति। सुशोभते में कौन सा उपसर्ग है, सम या सु? तो यहां पर देखिए हमें सु नजर आ रहा है, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, सु हो जाएगा। तो उपसर्ग में तो बात इतनी सी है कि जो शब्द हमें आगे दिखाई देगा वही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। देखते देखते हमारे 12 नंबर यहाँ पर पक्के हो जाते हैं। उसके बाद हम आगे बढ़ जाते हैं बच्चों। तो क्वेश्चन नंबर आ जाता है यहाँ पर तीसरा। तीसरे में आपको आम ना बताना है, तो उसको भी हम देखेंगे। उससे पहले बहुत कम विद्यार्थी इस लाइव क्लास में जुड़े हैं और बहुत कम मजा आ रहा है, और जो जुड़ रहे हैं उन्होंने भी वीडियो को लाइक नहीं किया है। वीडियो को लाइक जरूर करें, जिससे पता चल जाता है कितने विद्यार्थियों ने वीडियो को पसंद किया है, ताकि आप लोगों के लिए इसी प्रकार और भी मेहनत करके वीडियो बनाया जा सके। नहीं नहीं, ये हंसने वाला कमेंट कोई नहीं करेगा। बिल्कुल सही बात है। आप लोगों के कमेंट, एक एक विद्यार्थी के कमेंट हमारे द्वारा रीड किए जा रहे हैं, पढ़े जा रहे हैं, सब कुछ नजर है आप पर। आप बहुत सारे ऐसे भी हैं जो बातें ही करने के लिए आते हैं। भैया समय नजदीक है, एक दिन की छुट्टी है संस्कृत के पेपर में, क्या कर लोगे बताओ, क्या क्या पढ़ लोगे एक दिन में? तो इसलिए पहले से ही आपकी मजबूत तैयारी करवा रहे हैं, बेहतर तैयारी आपकी करवा रहे हैं, तो आप बस उसका फायदा उठाएं और मजे ले बस वीडियो के। बिल्कुल, चलिए। अशुद्ध वाक्यानां समक्षम आम, अशुद्ध वाक्यानां समक्षम ना इति लिखत। जो वाक्य सही है तो वहां पर आपको आम लिखना है, कोई वाक्य आपको गलत लगता है तो वहां आपको ना लिखना है। आइए तो यहां बता देते हैं आपको। पहला है सार्थकम इत्यस्य विलोम पदम निरर्थकम अस्ति। तो सार्थकम का विलोम पद निरर्थकम हो जाएगा। तो इस पहले वाले का जो आंसर होगा वो हो जाएगा आपका आम। इसमें लिखेंगे आप आम पहले वाले में। दूसरा, वनम इत्यस्य पर्यायपदम काननम अस्ति। तो दूसरे वाले में भी आपका जो आंसर होगा वो हो जाएगा आम। वनम का पर्यायवाची काननम हो जाएगा, बिल्कुल। पशुपति इत्यस्य पर्यायपदम चंद्रशेखरास्ति। पशुपति कहते हैं भगवान शंकर को, और चंद्रशेखर भी कहते हैं भगवान शंकर को। तो बिल्कुल सही बात है, इसमें भी हम क्या लिख देंगे, आम लिख देंगे। आगे चलते चलो। महान रिपु इत्यनयो पदियो विशेषणम पदम रिपु अस्ति। तो देखिए यहां पर बोल रहा है कि ये जो शब्द आए ना दो, इन दोनों शब्दों में जो रिपु है ये विशेषण है, जबकि नहीं है। रिपु, रिपु तो विशेष्य है, विशेषण क्या है, महान। तो ये वाक्य हो गया है ना। इसमें हम लिखेंगे क्या बच्चों, ना। ना इसमें हम लिख देंगे। उसके बाद प्रथमा इत्यस्य पदम विलोम पदम अंतिमः अस्ति। तो प्रथम अंतिम विलोम, तो इसमें भी आपका क्या हो जाएगा, आम। उसके बाद बाह्या बुद्धिमती, बाह्या बुद्धिमती आसीत इत्यस्मिन् वाक्ये विशेष्य पदम बुद्धिमती अस्ति। तो विशेष्य पद बुद्धिमती है इस वाक्य में, बिल्कुल। ये तो हमारी क्रिया है और ये हमारा विशेष्य है और ये विशेषण है, तो इसमें भी हमारा आंसर क्या होगा, आम होगा। तो इस प्रकार हमारे आम ना यहाँ कंप्लीट हो जाते हैं। क्लियर, आपको समझ में आया सभी को? जल्दी से बताएं क्या हाँ सर, हमें बहुत अच्छे तरीके से समझ में आया। उम्मीद करता हूँ समझ में तो आ ही रहा होगा, क्योंकि आप लोगों के लिए मेहनत की जा रही है। ठीक है, आप लोगों के लिए मेहनत की जा रही है और बस एक आपके लाइक के लिए मेहनत की जा रही है। बस एक वीडियो को लाइक आप जरूर करें। और आपका कोई भी भाई बहन ऐसा है जिसको ये वीडियो नहीं मिला है, उससे पूछ के देख लो एक बार, क्या फ्री संस्कृत पे आपने स्टडी की है? उससे पूछ लो। अगर वो बोलता है नो, तो जल्दी से एक बार क्लास को शेयर भी कर देना। उसके नो बोलते ही आपको क्लास को शेयर कर देना है कि ले भाई यहाँ से पढ़ ले, और बिना पढ़े तो 25 नंबर तो यहाँ वैसे ही लेकर आ सकती है। इस प्रकार तरीके से सर आपको बता रहे हैं। चलिए बिल्कुल बिल्कुल आगे, बिल्कुल हाँ, बहुत सारे विद्यार्थी कमेंट कर रहे हैं। आप सभी के आंसर बिल्कुल, जो क्वेश्चन आपसे पूछे गए सभी के सही है। चलिए आगे हम बढ़ते जाएं। आगे हम बढ़ रहे हैं देशभक्ता। देशभक्त में समास है, तो इसमें आपका समास हो जाएगा तत्पुरुष समास। उसके बाद पंचवटी, पंचवटी में समास हो जाएगा द्विगु समास, द्विगु समास। राम लक्ष्मणों, तो इसमें हो जाएगा द्वंद्व समास, द्वंद्व समास। नमस्ते, तो नमस्ते में विसर्ग संधि है, तो इसमें आपका ये हो जाएगा एक एक, तो इसमें आपकी वृद्धि संधि हो जाएगी, तो ये 5 नंबर पर आ जाएगा। और दिग्गज,
दिग्गज, तो इसमें आपकी व्यंजन संधि हो जाएगी। ये इस प्रकार आपकी जोड़ी मिल जाती है। समझ में आया सभी को? जोड़ी समझ में आई? अब मैं आप लोगों से एक क्वेश्चन पूछ रहा हूं, एक प्रश्न का मुझे जवाब दीजिएगा कि एक एक का संधि विच्छेद क्या होगा, बताइए। देखता हूं सबसे पहले जवाब कौन देता है, जल्दी से बताइए। एक एक का संधि विच्छेद क्या होगा? सबसे पहले वही विद्यार्थी जवाब देगा कमेंट बॉक्स में जिसने साल भर रात दिन एक कर दिया है। मतलब रात दिन एक करना मतलब कड़ी मेहनत करना, खून पसीना एक कर दिया है, वो विद्यार्थी इसका जवाब देगा। और देखता हूं क्या जवाब आता है। जल्दी से बताइए क्या होगा इसका आंसर। उसके बाद यहां पर मैं आपको इसके आंसर भी बताने वाला हूं। जल्दी से बता दीजिए। ये तो हमारा कंप्लीट हो चुका है। अब प्रश्न नंबर हम बात करेंगे 5 की। प्रश्न नंबर 5 के उत्तरों की हम बात करेंगे। तो पहला वाला हम देखेंगे यहां पर, गुणी किम वेत्ति, गुणी क्या जानता है? तो आंसर आपका क्या होगा? गुणम। गुणी क्या जानता है? गुणम। दूसरा देखेंगे, वृषभा कुत्र पपात, बेल कहां गिर गया था बच्चों? बताओ कहां गिर गया था? खेत पे, खेत में। तो खेत को संस्कृत में क्या बोलेंगे? क्षेत्र, क्षेत्र बोल देंगे, है ना। 2 नंबर पक्के यहां पर। उसके बाद आप देखेंगे तीसरा वाला, बुद्धिमती कुत्र व्याघ्रम ददर्श, बुद्धिमती ने बाघ को कहां देखा? बच्चों कहां देखा था? गांव में देखा था क्या? जंगल में देखा था क्या? और जंगल कैसा था? घना जंगल। तो उसको बोलेंगे हम गहन कानने। क्या बोल देंगे? गहन कानने। उसके बाद आप देखेंगे प्रादाल्यप्य संयुज्य किम पदम भविष्यति, इसका हिंदी अर्थ बताता हूं। इन 3 टुकड़ों को अगर हम मिलाएंगे तो क्या बनेगा, यूं पूछ रहा है वो। तो चौथे वाले में तो उसको हम बोल देंगे कि तुम चिंता काय की करते हो, प्रदाय बनेगा। क्या बनेगा? प्रदाय बनेगा। उसको हम बता देंगे, प्रदाय बन जाएगा। 5वां वाला भी हम देखेंगे, खादितुम इत्यस्मिन् पदे का प्रत्यय अस्ति, यहां पर बोल रहा है खादितुम में कौन सा प्रत्यय है? तो इसमें प्रत्यय हो जाएगा तुमुन, तुमुन प्रत्यय हो जाएगा। कैसे पहचाना सर? जिसके पीछे रहता है तुम उसके पीछे रहता है तुमुन, याद रख लेना। उसके बाद आता है छठा वाला प्रश्न, अश्वधन टाप संयुज्य किम पदम भविष्यति, अश्व और टाप को मिलाएंगे तो क्या बन जाएगा? तो अश्व और टाप को मिलाएंगे तो बन जाएगा अश्वा। क्या बन जाएगा? अश्वा। अश्व का मतलब होता है घोड़ा और अश्वा का मतलब होता है घोड़ी। दैट्स क्लियर? समझ में आया सभी को? ये क्वेश्चन हो जाते हैं हमारे 30 ऑब्जेक्टिव क्लियर हो गए। क्या शानदार क्लास आप लोगों के लिए लेकर आए हैं। आप भी बहुत ही मजे ले रहे हैं क्लास में और आपको भी अच्छा लग रहा होगा। उम्मीद करता हूं कि ऐसी क्लास आपने इससे पहले नहीं देखी होगी। जी हाँ विद्यार्थियों, बिल्कुल। अगर भूख लग रही हो तो आगे खाना रख लो और देखते भी जाओ। और चाय पीना हो तो चाय भी आप पी सकते हैं। बिल्कुल आराम से देख देख कर आप वीडियो का आनंद ले सकते हैं। लेकिन अपने हाथ में एक पेन जरूर रखिएगा। एक पेन उठा कर रखो और साथ में जैसे कि मेरे पास कॉपी है, मैं कोई भी आंसर लिखना हो तो बच्चों को तुरंत लिख कर बताता हूं, तो ऐसी कॉपी रख लो। आपको लगता है कि इस क्वेश्चन में दम है तो आप तुरंत कॉपी उठाओ, उस क्वेश्चन को लिख डालो बच्चों, ताकि आपको वो क्वेश्चन हमेशा के लिए याद हो जाए। हमेशा के लिए नहीं, बस 19 तारीख तक याद हो जाए, उसके बाद में खत्म। ठीक है, चलिए तो आगे हम बात करें। तो यहां पर अगला क्वेश्चन है प्राणेभ्योऽपि करक्चिनिया। अब यहां से जो हटेगा वो का हट जाएगा, और का हट जाएगा तो क्या लिख देंगे हम? यहां पर देखिएगा, प्राणेभ्योऽपि करक्चिनिया। तो छठे का जो आंसर होगा, इस का की जगह हम लिख देंगे सदाचार। हमें प्राण निकलने तक किसकी रक्षा करना चाहिए? सदाचार की। वाची का भवेत, यहां से का हटाना है और इसका तो वाला का की जगह आपको लिखना है आवक्रता। वाणी कैसी होना चाहिए? सरल होना चाहिए। कैसी होना चाहिए? सरल, आवक्रता। तो ये हटाएंगे 2 और इनकी जगह ये शब्द लिख देंगे तो आपको 2 नंबर मिल जाएंगे। एक प्रश्न 2 नंबर का, अथवा सहित आपको मैं बता रहा हूं। ये अथवा वाला है ना, छठा का अथवा वाला। 7वां वाला देखिए, निर्धना जना कथम वित्तम उपार्जितवान, निर्धन व्यक्ति कैसे धन कमाता था? तो यहां से कथम हटाना है और कथम की जगह आपको लिखना है भूरी परिश्रम्य। भूरी परिश्रम्य आपका आंसर हो जाएगा। यहां पर वस्तुतः चोर का आसित, यहां से का हटाना है
और इसकी जगह लिख देना है आरक्षी। क्या लिख देंगे? आरक्षी, छी, आरक्षी लिख देंगे बच्चों। उसके बाद हेम कस्मे जीवनम कामिये, मैं किसके जीवन के लिए कामना करता हूं, तो यहां पर आप क्या हटाएंगे? कस्मे हटाएंगे और कस्मे की जगह 8वें में क्या लिख देंगे? मानवाय, मानवाय। बस इतना लिखना है इस शब्द की जगह और आपको मिल जाएंगे कितने नंबर? 2 नंबर। खुश हो जाओगे आप, पूरे नंबर आप लेकर आएंगे। उसके बाद में अगले क्वेश्चन को भी आप देखेंगे। तो अगला क्वेश्चन रहेगा आपका, स्क्रीन पर देखिएगा। अस्माकं पर्यावरण किम किम दूषितम अस्ति, हमारे पर्यावरण में क्या क्या खराब है। तो इस किम किम को हटाना है और इसकी जगह लिखना है जलम, बक्षम और धरातलम और वायुमंडलम, वायुमंडलम चा। बस इतने 4 शब्द आपको लिखने हैं 2 नंबर के लिए और 2 नंबर आपके पक्के हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन आ जाता है 9वां वाला। कुशलव्यो मातरम वाल्मीकि केन नामना हव्यति, तो कुशलव की माता को वाल्मीकि जी किस नाम से बुलाते थे। तो यहां पर केन हटाना है और केन की जगह आपको लिखना है वधु, वधु रीति, वधु रीति आपको इसमें लिखना है। 2 नंबर पक गए। वृष्टभि वसुधाम के आदरयंती, धरती को, धरती वर्षा करके धरती को कौन गीला करते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा के की जगह अंबोधा। क्या लिख देंगे? अंबोधा, अंबोधा आपका इसमें आंसर हो जाएगा। मतलब वर्षा करके धरती को कौन गीला करते हैं, तो आंसर हो जाएगा बादल, बादल इसमें आंसर हो जाएगा। उसके बाद काक चेष्टा विद्यार्थी की दृशा छात्र मन्यते, कौवा जैसी इच्छा रखने वाला विद्यार्थी कैसा माना जाता है। तो 10वें का आंसर आंख बंद करके आप इसका आंसर लगा देंगे कि काक चेष्टा विद्यार्थी की दृशा छात्र मन्यते। तो की दृश्य हटा देंगे यहां से और इसकी जगह आप क्या लिख देंगे? आदर्श, आदर्श लिख देंगे, आदर्श। बस 2 नंबर पक गए। उसके बाद यदि राजा सम्यक न भवति भवति तदा प्रजा कथम विप्लवेत, यदि राजा सही नहीं है तो प्रजा की हालत कैसी हो सकती है। तो कैसी हो सकती है, तो यहां से हम हटाएंगे कथम और कथम की जगह यदि कथम की जगह लिख देंगे हम जल दो, ऐसा लिख देंगे अकर्ण धारा जल दो, अकर्ण, अकर्ण धारा जल दो। जैसे कि समुद्र में बीच में छोड़ जाते हैं और उस व्यक्ति की हालत होती है ना, ऐसी हालत हो जाएगी प्रजा की, राजा अगर अच्छा नहीं हुआ। तो ये हो गए हमारे 2-2 नंबर के क्वेश्चन। लेकिन देखो, आप लोगों को जब तक मोटिवेट नहीं किया जाता है आप देखने के लिए तैयार नहीं होते हैं। और अभी तक हमारे जो विद्यार्थी थे वो पता नहीं कहाँ चले गए, सारे के सारे जो कमेंट आ रहे थे वो पता नहीं कहाँ चले गए। जिस भी विद्यार्थी ने अभी वीडियो को शेयर किया था एक बार और शेयर कर दो, उसी को शेयर कर दो कि तू कहाँ जाएगा, तू कहीं भी जा, हम तुझे जाने नहीं देंगे। अभी तो हमारे 25 नंबर में किस प्रकार से लेकर आ सकते हैं वो आपको बताने वाला हूँ। तो जुड़ जाइए जल्दी से, जो जुड़ते जा रहे हैं, जितने भी देख रहे हैं अभी, वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर लो ताकि आपको अन्य विषय के पेपर भी इसी प्रकार मिल सके। आओ बच्चों अगले क्वेश्चन की ओर हम बढ़ते हैं। क्वेश्चन है रिक्त स्थानानि पूर्यत, रिक्त स्थानों की पूर्ति करना है। को अपि चत्वारि, कोई 4 भरना है। यहाँ पर देख कितने रखे 6, चलो पर 6 बता देते हैं आपको। इदानीम वायुमंडलम प्रदूषितम अस्ति, तो यहां पर वायुमंडल भी भयंकर प्रदूषित है। सदा समस्य करणीय, तो हमेशा समय का करना चाहिए क्या? सदुपयोग। अगला है बका अविचल एव तिष्ठति, जो बगुला होता है वो स्थित रहता है किससे? दिमाग से। स्थित प्रज्ञा मतलब स्थित दिमाग वाला होता है, उसका दिमाग एक जगह रहता है। अगला जीवनम ध्रुवम अस्ति, तो यहां पर अत्र जीवनम ध्रुवम अस्ति, यहां पर जीवन क्या हो गया? कठिन हो गया। हरितिमा तत्र सूचि पर्यावरणम, तो यहां पर क्या होगा? यत्र हरितिमा तत्र सूचि पर्यावरणम। सर्वसाम महत्वम विद्यते, तो हमेशा महत्व का हमें पालन करना चाहिए किसका? समय के अनुसार।
तो ये हो गया 11वां क्वेश्चन। ये आ जाता है आपके स्क्रीन पर अगला क्वेश्चन है प्रश्न निर्माण करना है। तो प्रश्न निर्माण करने के लिए आपको यहाँ से क्या हटाना है, 2 करने हैं। देख कितने रखे हैं, 3। देखिए रेखांकित पदम आधृत्य प्रश्न निर्माणम कुरुत। यहाँ पर जो रेखा खींच रखी है जिस शब्द के नीचे, उसको हटाना है। उसके जगह ऐसे शब्द लिखना है जिससे ये वाक्य क्वेश्चन बन जाए। तो चलिए बता देता हूं। देखिए यहां से आपको लोके हटाना है और लोके के जगह आपको केवल क्या लिखना है, कुत्र। बस लोके हटा दो, उसकी जगह कुत्र लिख दो, पूरा वाक्य वैसा का वैसा उतार दो और यहां पर क्वेश्चन मार्क लगा देना। ये डंडे की जगह क्या लगा देना आपको, क्वेश्चन मार्क। 1 नंबर पक गया। उसके बाद यहां पर जलदा की जगह लिख देना का, पूरा वाक्य वैसा का वैसा यहां लगा देना क्वेश्चन मार्क। जनकेन सुताय से स्व विद्या धनम दीयते। सुताय हटाना है, सुताय हटाना है और उसकी जगह लिखना है कसमें, पूरा वाक्य वैसा का वैसा क्वेश्चन मार्क। ठीक है, ये हो गया। उसके बाद बहु अहम वन राजा किम भयम ना जायते। अरे मैं जंगल का क्या हूं, राजा हूं, क्या तुम्हें मुझसे डर नहीं लगता। ये कौन बोला बताइए, कौन बोला बताइए। तो इसमें जो आपका आंसर होगा वो आप इसमें आंसर लगा देंगे। बात कर रहे हैं हम 13वां प्रश्न की, 13वें के पहले वाले की। तो इसमें कौन बोला, सिंगाहा। कौन बोला ये वाली बात, सिंगाहा बोला। किससे बोला, सर्वान सभी से। दूसरा तस्या द्वे नामनी, उनके 2 नाम है। कौन बोला, लवाहा। किससे बोला, विदूषकम। तीसरा वाला भी देख लो, 2 ही करना है, 3 भी देख लो। पर वैश्या अपूर्वम खलु नाम देयम, मित्र ऐसा नाम तो मैंने पहले कभी नहीं सुना। ये कौन बोला, रामाहा। कौन बोले, भगवान राम बोले। किससे बोले, विदूषकम। ये 3 ही आपको इस प्रकार से लिख देंगे तो आपको पूरे नंबर यहां पर मिल जाएंगे। चलिए अगला क्वेश्चन यहां पर देखिएगा, प्रश्न नंबर 14 में प्रश्न पत्रे समागतान श्लोकान विहाय स्वपाठ्य पुस्तकस्य एकम सुभाषितम श्लोकम लिखत। फ्री के नंबर है। आपकी किताब का सुभाषितानी जो वाला पाठ है, सुक्ति मुक्तिकम वाला, मतलब ये तो 9th में होता है, पर सुभाषितानी वाला जो पाठ है उसका 1 श्लोक लिख दो और 2 नंबर यहाँ पर ले लो। लेकिन ध्यान रखना ऐसा श्लोक लिखना जो हमारे इस पेपर में नहीं आया हो, है ना। इस बात का आप विशेष ध्यान रखें, तभी आपको नंबर मिलेगा, अन्यथा नहीं मिलेगा। चलिए तो यहाँ पर देखिएगा, 1 श्लोक में यहाँ पर आपको बता दूं, 2 बता देता हूं। जैसे कि अमंत्रक्षरम नास्ति न अस्ति मूल मनोषिदम अयोग्य पुरुषा न अस्ति योजकस्तत्र दुर्लभ। या फिर आप एक और लिख सकते हैं, संपत्तो च विपत्तो च महताम एक रूपिता उदय सविता रक्तो रक्तश्च अस्त महतता। ये 2 श्लोक हो गए, एक ही लिखना है पर 2 नंबर आपको मिल जाएंगे। उसके बाद में यहां पर 15वें वाले क्वेश्चन में अशुद्ध वाक्य को शुद्धि करना है, तो यहां पर पलक झपकते आपके अशुद्ध वाक्य शुद्ध हो जाएंगे। जी हाँ बच्चों, देखिए कितना आसान है। छात्र मित्रम से आपनम गच्छति, तो इस पूरे वाक्य में कुछ नहीं करना है। सही करने के लिए पूरा वाक्य तो लिखना पड़ेगा, लेकिन इस मित्रम की जगह लिख देना मित्रेण, बस हो गया वाक्य सही। वाह कितना सरल है, आप भी सोच रहे होंगे। ठीक है, बिल्कुल, जब पढ़ोगे तो इतना ही सरल होता है। मित्रम की जगह मित्रेण लिख दो, हो गया सही, पूरा लिख दो वापिस। और शिवात नमा, तो शिवात की जगह लिख दो शिवाय, ये हो गया सही, शिवाय। और वृक्षम पुष्पाणि विकसंति, तो वृक्षम पुष्पाणि विकसंति, तो यहां पर आपका करेक्ट आंसर जो होगा वो हो जाएगा वृक्षात हो जाएगा। वृक्षात पुष्पाणि विकसंति, वृक्ष से पुष्प निकलते हैं। हो गया, आगे बढ़ते हैं। चलिए
यहाँ पर घटनाक्रम, तो घटनाक्रम तो यहीं बता देते हैं आपको। सबसे पहले कौन सी लाइन आएगी, आइए पढ़ते हैं। चलो पढ़ते हैं, कहाँ से स्टार्ट करें? तो हम स्टार्ट करते हैं इस लाइन को। तस्यमेव रात्रो तस्मिन् गृहे कश्चन चोरः गृहाभ्यन्तरं प्रविष्टः। तो यहाँ पर अभी समझना पड़ेगा इस चीज को कि कहाँ से कौन सी लाइन लेंगे, पहले पढ़ना पड़ेगा। न्यायाधीशो बंकिम चंद्र उपाध्याय पृथक पृथक विवरण श्रुतवान ग्रामस्य आरक्षी एव चोर आसीत् तेन वित्तेन स्वपुत्रम एकस्मिन् वैद्यं प्रविशन्। तो ये वाली लाइन 1 नंबर पर आएगी बच्चों, 1 नंबर पर ये आ जाएगी। और ये 2 नंबर पर आ जाएगी। यद्यपि ग्रामस्य आरक्ष नहीं नहीं ये नहीं आएगी, ये 2 नंबर पर आ जाएगी, और ये 3 नंबर पर आ जाएगी, और ये आ जाएगी 4 नंबर पे। ठीक है, ये आपका घटनाक्रम जम जाएगा। नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4। इस लाइनों को वापस अपनी कॉपी में नंबर जो 1 हमने डाला है वो पहले नंबर पर लिख दो, ये 2 नंबर पर, ये 3 नंबर पर, और ये 3 नंबर पर 2 नंबर आपके पक्के। अब इसमें क्या ही याद करना है, कुछ भी याद इसमें नहीं करना है बच्चों, कुछ भी इसमें याद नहीं करना है, बस इतना आपको याद रखना है क्रम। उसके बाद 17वें क्वेश्चन में हम वाच्य परिवर्तित करेंगे। आइए बता देते हैं वाच्य। देखिए वाच्य परिवर्तन, गायकेन गीतम गीयते। तो वाच्य परिवर्तन करने के लिए सबसे पहले वाला देखो, पहला वाला अगर हम देखें तो इसमें क्या करना है, कौन सी विभक्ति लग रही है, तीसरी, तो हम लगा देंगे प्रथमा। गायिका, गीतम का गीतम, और गीयते का गायति। ये लो, क्या दिक्कत है, ये कर्तृवाच्य में बदल गया। उसके बाद में यहाँ पर छात्रा ग्रंथम पढ़ती, तो इसको हम कर्मवाच्य में चेंज करेंगे। तो कौन सी विभक्ति लग रही है, प्रथमा, तो तीसरी लगा दो, छात्रेण। दूसरा वाला है ग्रंथम की जगह ग्रंथः, और पठती की जगह पठ्यते। ये लो, तीसरा वाला भी देख लो आप। मया, मया में तीसरी विभक्ति लग रही है, तो इसकी प्रथमा क्या होगी, हेम। देवम पूजती। ये लो, हो गया चेंज, पूरे वाक्य बन गए आपके। उसके बाद आगे हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। यहां पर देखिएगा, अब 18वें क्वेश्चन में आपके लिए क्या आता है, यहां पर जबरदस्त क्वेश्चन। अब देखिए मैंने जो आपसे बोला था कि बिना पढ़े आप पास हो सकते हैं, वो अब आ चुका है हमारा वो आइटम, मतलब वो प्रश्न आ चुका है जिसमें हमें पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, और हम पूरा क्या कर सकते हैं, आंसर ले सकते हैं, पूरे नंबर ले सकते हैं। क्या है सर वो, तो देखिए एक लिखा है, इस गद्यांश को पढ़कर प्रश्नों के उत्तर लिखिए। प्रश्न कहाँ है, 1 2 3 प्रश्न है, इसमें से उत्तर देना है। कश्य दैन्यम दृष्टवा हेमरोदिमी, किसकी दीनता को देखकर मैं रो रही हूं, तो यहां पर पुत्रस्य, यहां पर यह आंसर लिखा है, पुत्रस्य लिखना है, यहां पर केवल पुत्रस्य है ना, ये लिखा है, पुत्रस्य लिख दो इसका आंसर। कातम बहुधा पीड़यति, तो कृषकः, देखो ये 2 नंबर, कृषकः, कृषकः यहां लिख दो, खत्म कहानी। केन पृष्ठा सुरभि प्रत्यवच्छत, क्या पूछकर सुरभि बोली, किसके द्वारा पूछने पर सुरभि बोली, तो इंद्रेण, ये लिखा है इंद्रेण, 3 नंबर। ठीक है, 3 नंबर पक्के हो गए, फ्री के नंबर है। क्या पढ़ना है, कुछ नहीं याद करना है, तुम पढ़ोगे वो आएगा ही नहीं है इसमें। तो यहां पर देखिएगा, अब इसका तो वाला भी देख लो, बता देते हैं क्या बिगड़ रहा है। का सुखेन विश्रमयति, तो यहां पर आप सिंगा, सिंगा लिख दोगे पहले वाले में, सिंगा। दूसरा वानरा कम धुनाती, तो यहां पर आपका आंसर हो जाएगा पुंछम, पूंछ, जो बंदर होता है उसकी पूंछ को क्या कर देता है, घुमा देता है, बट दे देता है, किसके, शेर की पूंछ में, कौन, बंदर, तो पुंछम यहां पर आ जाएगा। नदी नाम की मस्ती, तो नदी का नाम क्या है, तो यहां पर नदी का नाम क्या है, वनस्य दृश्य देख लेते हैं। एवका नदी वहती एका वानर अगत्य तत्सपदम दुनति तो यहां पर तो नदी का नाम नहीं दे रखा है, नदी नाम किमस्ति, तो यहां पर
आपको नदी का नाम नहीं दे रखा है तो आप ये वाला करो ही मत, क्योंकि यहाँ पर अगर आप नदी का नाम कुछ भी लिखोगे तो आपका आंसर तो क्या होगा, गलत होगा। तो यहाँ पर इतना आप लिख सकते हैं, अगर वनस्य दृश्यम समीपे एकम नदीम बहती, लेकिन यहाँ पर ये नाम नहीं होगा, ये नाम नदी का इसमें नहीं दे रखा है, इस बात का आप ध्यान रखें। तो ये वाला क्वेश्चन ना करके आप ऊपर वाले 3 आंसर में मिले तो वो वाला करें आप। उसके बाद यहाँ पर आप देखेंगे क्वेश्चन क्रमांक एका एव खगो मानी वने वस्ती चातका, तो वने का वस्ती चातका, पहला आंसर। दूसरा, चातका कीदृश खगा वर्तते, तो चातक कैसा पक्षी माना जाता है, तो मानी, मानी चातका। दूसरा, और कीदृशा चातका म्रियते, तो पिपासितो, यहाँ पर पिपासितो आ जाएगा। उसके बाद अत्वा वाला भी देख लो, अत्वा वाला भी यदि आप देखेंगे यहाँ तो संपत्त, तो ये श्लोक आ गया है, उदय का रक्ता भवती, तो उदय होते समय कौन लाल होता है, सविता। अस्त समय का रक्ता भवती, सविता। केशु मेहता में एक रूपता, तो केशाम मेहता में एक रूपना, तो इसका आंसर होगा मेहताम, इसका आंसर हो जाएगा, मेहताम इसका आंसर हो जाएगा, इसी में आंसर इसका, यहाँ पर मेहताम लिख दो बस, मेहताम, ठीक है। इस प्रकार ये आंसर आपके हो जाते हैं। अभी तक आपने जो नंबर लिए हैं इसमें पढ़ने की कोई आवश्यकता नहीं है, 3 नंबर पक्के हो गए, 3 ये हो गए, 6 हो गए। उसके बाद में 3 नंबर ये आ जाएंगे, कितने हो जाएंगे, 9 नंबर आपके हो जाएंगे, ठीक है। चलिए इसका आंसर भी देख लेते हैं। भगवान का, तो भगवान सहस्त्र दीदी। आगे देखेंगे का शरीर सन्निवेश, तो यहां पर आपका आंसर हो जाएगा, वो हो जाएगा समरूपम, इसका आंसर होगा समरूपम। और आवाम को, तो हम दोनों क्या है, यमलोह, तो यहां पर आपका आंसर कहाँ है, लिखा हुआ है यमलो, यमलो मतलब जुड़वा, हम दोनों जुड़वा हैं, यमलो, यमलो आंसर हो जाएगा तीसरे में। इसका अथवा वाला भी देख लो आप। अथवा वाले में अगर देखेंगे व्याघ्रम दृष्टवा का सन, बाघ को देखकर कौन हंसता है, तो यहां पर हम देखेंगे कि बाघ को देखकर कौन हंसता है, श्रृगाला, ये आंसर लिख दो, श्रृगाला, श्रृगाला आपका इसमें आंसर हो जाएगा पहले में। गच्छ गच्छ जंबुका इतिका वदती, तो इसमें भी क्या हो जाएगा, जाओ जाओ जंबुका, तुम भी चले जाओ, तो कौन बोला, व्याघ्रा, इसका आंसर हो जाएगा व्याघ्रा, ये लिखा है व्याघ्रा। तीसरा, निज बुद्धियां का विमुक्ता अवत, निज बुद्धि के द्वारा कौन विमुक्त हो गई, तो बुद्धिमती, तो बुद्धिमती ढूंढ लो कहां लिखा है, ढूंढो जल्दी से कहां लिखा है बुद्धिमती, और देखकर आपको टिप टाप के लिखना है, बिल्कुल ओके, बताइए सभी। तो निज बुद्धि से कौन विमुक्त हो गई, तो यहां पर बहमनी, बहमनी मतलब वो बुद्धिमती महिला, बहमनी का मतलब होता है सुंदर, सुंदर वो स्त्री, ठीक है। तो यहां पर बहमनी आप लिख सकते हैं। ओके बच्चों, आगे बढ़ जाते हैं। कहां गए सारे के सारे, कहां गए सारे गांव वाले, एक भी नजर नहीं आ रहा है, एक का भी कमेंट नहीं आ रहा है, जल्दी से जल्दी कमेंट आना चाहिए आप सभी का। ओके, यहां पर क्वेश्चन नंबर 21 में 4 नंबर का क्वेश्चन आएगा, अवकाश का एक प्रार्थना पत्र लिख दो और 4 नंबर ले लो। अब अवकाश का प्रार्थना पत्र मैं लिखूंगा तो यहां तो और 10 मिनट का वीडियो और बनेगा लंबा, तो मैं अभी लिखा हुआ आपको बता रहा हूं, कहां मिलेगा वो अभी इंतजार कीजिए, मिल जाएगा, घबराओ मत। 9 नंबर के बाद ये आ चुका है 1 और 4 नंबर का अपठित गद्यांश, जिसको हमें याद नहीं करना है, इसी में से ढूंढकर उत्तर देना है, ठीक है। यहां पर देखिएगा, धर्मस्य प्रथम साधनम की मस्ती, तो शरीरम, इसका आंसर क्या होगा, शरीरम, यहां शरीरम आप लिखेंगे, शरीरम इतना लिख दोगे ना, कोई दिक्कत तो नहीं किसी को कि मैं नहीं लिख सकता सर लिख कर बताओ, ऐसा कोई है तो नहीं भैया, बता दो, ऊंचा हाथ कर दो फटाफट। अरे सॉरी, आप ऊंचा हाथ कैसे करेंगे, अगर करोगे भी तो मुझे दिखाई नहीं देगा, पर आप कमेंट बॉक्स में ऊंचा हाथ कर सकते हैं, हाँ मुझे समझ नहीं आ रहा है। धर्मस्य प्रथम साधनम की मस्ती, धर्म का प्रथम साधन क्या है, शरीरम, शरीरम लिखो पहले का आंसर। दूसरा, केन शरीरे शुद्ध रक्त संचार भवति, किसके शरीर में शुद्ध रक्त का संचार होता है, तो हम देखेंगे आंसर कहां मिलेगा, ढूंढो, आप भी मिलकर ढूंढो। व्यायामेन शरीरे शुद्ध रक्ता संचार भवति, व्यायाम के द्वारा शरीर में शुद्ध रक्त का संचार होता है, तो यहां से लेकर तो यहां तक आंसर लिख दो,
दूसरे का। शरीरस्य का व्यायामेन सिद्ध्यति, शरीर के किसका व्यायामेन सिद्ध्यन्ति। तो देखिए यहां पर क्या होगा, शरीर का आरोग्यम व्यायामेन सिद्ध्यति, शरीर आरोग्य होता है किसके द्वारा, व्यायाम के द्वारा। उसके बाद अस्मिन् लोके कई व्यायाम अवश्यम करणीया, किस लोक में किसके द्वारा, इस लोक में किसके द्वारा हमें व्यायाम अवश्य करना चाहिए। तो यहां पर आपका आंसर क्या हो सकता है, देखो इसमें ढूंढकर हमें लिखना पड़ेगा, क्योंकि अस्मिन् लोके जने व्यायाम अनुसारम को अपि व्यायाम अवश्य करणीय, इस लोक में, इस संसार में लोगों को व्यायाम अपनी उम्र के अनुसार, वयो अनुसार, मतलब आपकी जो उम्र है उसके अनुसार। ऐसा नहीं है कि आप बूढ़े हो गए हो और आप 50 किलो का वजन उठा रहे हो तो आपके हड्डे टूट टाट जाएंगे, ऐसा काम नहीं करना है। आप छोटे हो और आप 80 किलो का वजन उठाने की कोशिश कर रहे हो तो आपके हड्डे निकल जाएंगे, ऐसा काम नहीं करना है। आपकी उम्र के अनुसार आपको क्या करना है, वजन उठाना है, अवश्य करना चाहिए। तो ये हो गए 4 क्वेश्चन और 4 नंबर का है। लेकिन एक और हम देख लेते हैं, पीछे पड़ा है बेचारा, जठराग्नि का भवती। जठराग्नि क्या होती है, तो देखो भैया क्या होती है, जठराग्नि दीप्त भवती। जठराग्नि का मतलब होता है पेट में लगने वाली आग, मतलब भूख। भूख तो लगती है हमें क्या करने से, व्यायाम करने से। तो यही आंसर इसका हो जाएगा। ठीक है, आगे चलो। अगला क्वेश्चन है आपका, तो वो है क्या, 100 शब्दों में आपको एक क्या लिखना है, निबंध लिखना है। हमारे देश के बारे में लिख दो, संस्कृत भाषा का महत्व लिख दो, परोपकार के बारे में लिख दो, या छात्र जीवन के बारे में लिख दो। भैया आपकी इच्छा है आपको किसके ऊपर निबंध लिखना है, लेकिन मैं बता देता हूं आपको संस्कृत भाषा का महत्व मोस्ट इंपोर्टेंट है, या फिर कालिदास का आप याद कर लेना। दोनों निबंध और एक एप्लीकेशन और एक श्लोक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं डाल रहा हूं, जल्दी से जाओ फटाफट और उन वीडियोस को देखकर कंप्लीट कर लो। संस्कृत भाषा का महत्व विषय पर निबंध, एक अवकाश का प्रार्थना पत्र, एक श्लोक, डिस्क्रिप्शन में वीडियो है, जाइए। अगर आप हमसे डायरेक्ट बात करना चाहते हैं तो आप हमें इंस्टाग्राम फेसबुक पेज पर फॉलो करें, जिसके लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में दे रखी है। और यदि आप चाहते हैं कि ऐसे ही धमाकेदार वीडियोस आपको मिले तो चैनल को सब्सक्राइब करके घंटे के बटन को ऑल पर अवश्य करें। चलिए तो मिलते हैं हम एक और नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।